जरूर श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोई सावधान माते जाहर प्रसाद भाई ए भवतारिया ए कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होई ते गुरुमुख पद्मा वाक्य चिंतिते कोरिया ऐक्य अरना कोरी हो मानी आशा श्री गुरु चरणे रति कैसी उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य गान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया ए बीज क्षत्रि भूषुको त्रिभुवन आहा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया ए बीज क्षत्रि त्रिभुवन प्रभु पाद लोइलो शरणा गुरुदेव लोइलो शरणा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्णा पंचांग दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी दंडवत प्रणाम, धर्मराज जी दंडवत प्रणाम, सुजीत प्रभु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। एकता माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मैसेज लिखना था। दंडवत प्रणाम माता जी। सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। एक मैसेज लिखाना, एक मैसेज बनना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक आपको सुनाई दे रहा है क्या? अशोक प्रभु जी हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, माफ करना। मेरे पति का थोड़ा शरीर ठीक नहीं है, इसके लिए प्रार्थना करने का है। गुरु जी को बोले, लेकिन आपको भी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, गुरु जी ने बोल दिया मेरे को, कल जाना माता जी ना। हाँ, बनमाली जाना। हाँ, और हाँ जी माता शुभंकर जाना के लिए थोड़ा दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। शुभंकर उसको जाना। होश आ गया माता जी, होश आ गया हाँ, उसको, बच्चे को। हाँ, होश आ गया। डॉक्टर चलने फिरने के लिए बोला, अभी थोड़ा ठीक है। तो बहुत अच्छा। हरे दैनिक कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी का दंडवत प्रणाम, सभी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा स्वामी कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, सभी भक्तों को हरे प्रभु जी। कृष्णा सोमा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। एकता माता जी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता रुमा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा रुमा माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम दंडवत ममता प्रणाम। माता जी। माता हरे जी कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, जी दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुधा माता जी। हरे कृष्णा। আমি ঢাললাম, আমার পক্ষে ঢালার অসম্ভব, আমি হয় না, গুলা ওই করো পারবো না। उमा माता जी, जब तक गुरु जी नहीं आते कोई भजन बोल दीजिए, जब आएंगे तो बंद कर देना। सब चुपचाप बैठे हैं, भजन सुन लेंगे। प्रभु जी मैं 7वें अध्याय का थोड़ा संक्षिप्त में बताऊं क्या, आपकी आज्ञा हो तो। वो तो गुरु जी के आने पे है माता जी, गुरु जी है ना, गुरु जी के आने पे है। नहीं, फिर से बोलूंगी गुरु जी के आने के बाद भी। हरे कृष्णा कृष्ण आगे कृष्ण गुरु जी हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु गुरु जी जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत 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 प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। चालायला पाहिजे ना। झिओ आहे ना, आहे ना, देखिए गोटे बढ़िया वीडियोटे गोटे बढ़िया मान बस बस एक दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कौन लेट हो हैंग कर ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट है पहले या कुछ आरती वगैरह करना है, क्या हो गया? नहीं, आरती होगी गुरु जी। हो गई। जी गुरु जी। हाँ, अनाउंसमेंट है गुरु जी। हाँ, अनाउंसमेंट कीजिए। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। शीला देवी माता जी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में दर्द भी है और वो चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार यात्रा करने जा रही थी, वो तबीयत ज्यादा खराब है और बुखार भी है। उनकी तबीयत स्वास्थ्य के लिए आपसे आशीष की प्रार्थना है और वैष्णव जन से हरे प्रार्थना करने कृष्णा की गुरु जी दंडवत निराशा प्रणाम। है। हरे जैसा कृष्णा। दूसरा है गुरु जी, जैसा आपने बताया था कि ममता जना माता जी के पति पिछले 8 वर्ष से हृदय रोग से ग्रस्त हैं और रात को उनकी तबीयत अचानक ज्यादा वो असहज महसूस कर रहे थे, तो उनके लिए शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है गुरु जी। और दूसरा, इनके वनमाली जना माता जी के शुभम जना के लिए वो ठीक है, पहले से होश आ गया है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आपके चरणों में
आशीष के लिए प्रार्थना है मेरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो हम सब लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे निवेदन है कि 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं वो बंदी है ना, चार्जिंग नहीं है ना। ओके हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आप ऋषिकेश आ गई हैं क्या? जी जी हरे कृष्णा में जी जी। तो जी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मेरे सफर के बारे में सब कुछ, और उसके बाद फिर हम सबके लिए शुरू आप करते हैं। प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी जा सके ऐसे। हरे कृष्ण जी गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो ओके जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? शमी का हरे माता जी का कृष्ण दंड गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, मेरा है आज। वो तो उत्सुक कल उत्सुक हो रही है, बताने के लिए उत्सुक है माता जी, बोलिए। हाँ 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 जी जी उत्सुक, हमेशा उत्सुक ही रहते माता जी। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी कल वैष्णव भजन हुए थे, तो मैंने उसके बारे में नहीं लिखा। मैं थोड़ा भागवतम के संक्षिप्त रूप में बताना चाहती हूँ, आपके आज्ञा हो तो। जी जी हरे शुरू कृष्ण गुरु करो। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु जी मैं पहले व्यासदेव जी का प्रणाम मंत्र बताऊंगी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। गुरु जी आपने पहले भागवतम का महिमा बताई थी। उसमें आपने बताया था कि भागवतम ये सूर्य के समान है। वो जिस तरह सूर्य उदित होने के बाद अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार हमारा चला जाता है, दूर हो जाता है। फिर आपने भागवतम को एक निगम कल्पतरु का पका हुआ फल का उदाहरण दिया था। उसने जिसको शुकदेव जी ने चखा है, उसके कारण यह अधिक मीठा हुआ है। और आपने ये भी बताया था कि भागवतम शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वहीं पर सूत गोस्वामी जी गोस्वामी जी ने सुनी थी। बाद में सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में जाकर ऋषि मुनियों को ये भागवतम सुनाई थी। पहले अध्याय में शौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्न सूत गोस्वामी को वे पूछते हैं। पहला प्रश्न है, जनसाधारण के लिए परम कल्याण के लिए क्या है? दूसरा प्रश्न है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? भागवतम के अवतार का क्या प्रयोजन है? चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हुए?
पांचवा प्रश्न है भगवान ने किस किस अवतार में क्या क्या लीला की है। छठा प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। फिर आपने दूसरे और तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और चौथे अध्याय में व्यासदेव जी का मन असंतुष्ट होता है। वे सारे 18 पुराण महाभारत भी लिखते हैं, फिर भी उनके मन में असंतुष्टि का अनुभव वे करते हैं। फिर पांचवे और छठे अध्याय में व्यासदेव जी के गुरु नारद जी का आगमन होता है और नारद जी व्यासदेव जी को उनके असंतुष्टि का कारण वे बताते हैं। फिर बाद में नारद जी बताते हैं कि वे भक्ति में कैसे आए, वो सारा वृत्तांत वो बताते हैं। फिर सातवें अध्याय में नारद जी जाने के बाद व्यासदेव जी है वे सरस्वती नदी के तट पर ध्यान लगाते हैं। फिर उनके अंतकरण में भगवान की बहिरंगा शक्ति का दर्शन वे भगवान के सहित करते हैं। गुरुजी 7वें अध्याय तक ही हुआ था, तो ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ। गुरु जी, हरे कृष्ण भक्तजनों। हरे बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया, पूरा करा बता दिया। बहुत हरे अच्छा, बोल। बहुत अच्छा। अच्छा बताया माता जी। गुरु जी की कृपा है, आप सभी वैष्णवों की कृपा है, सबकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है तो मैं बोलने लगती हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद वृषाली तट माता जी। तो अभी हम ऋषिकेश में आए हैं पूरे परिवार के साथ। और ये सुषमा नेगी माता जी ने काफी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर। और विनोद बिहारी प्रभु, मोनी कुमारी और परवीन कुमार अभी तक यहाँ पर मेरे साथ हैं। और बाकी भक्त है आशा, एक सोमानी माता जी है, हाँ उनके परिवार 2 ऐसे आने वाले हैं। और उसके पश्चात मीनाक्षी रावत माता जी आने वाली है उसके भाई के साथ। और सुधा गुप्ता माता जी कही थी आने वाली है, लेकिन पता नहीं कल परसों कभी आएगी वो। और 12 तारीख को आएंगे गुरु जी। 12 तारीख को, ठीक है। और शंभवती शर्मा माता जी भी आने वाली है। और जी, तो फिलहाल इतने ही नाम मुझे याद आ रहे हैं। तो जब सारे भक्त आएंगे तब हम आपका दर्शन कराएंगे। और हम जब सफर से निकले थे तो हमारा रात का ट्रेन था 2 दिन पहले। 8 तारीख की शाम का ट्रेन था, रात का ट्रेन था 7:30-8 बजे। तो रूबी कुमारी माता जी आई थी CST स्टेशन पे टिफिन पहुंचाने के लिए, तो उसका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और उसके बाद जैसे हमारी ट्रेन चली तो भोपाल में और एक ये मीना दवार निकिता दवार माता जी का भाई है, वो आया था हमको। और उसको कुछ खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरी इच्छा है, तो उसने ही चपाती बनाया था और भिंडी का सब्जी बना के लेके आया था, है ना। और साथ में दही था, तो दोपहर का हो गया। और शाम का कुछ फिक्स नहीं था हमारा, सोचा था कि एक हमने बड़ा सा कलिंगड़ लेके आए थे। कलिंगड़ जानते हो, एकदम वो मोटा सा ऐसा रहता है। तो हम सोचे थे कि उसको ही हम रात को काट के खा लेंगे। तो बच्चे ने काफी जिद किया तो हम दोपहर में ही काट लिया, तो आधा ही बचा था अभी। और हम सोच रहे थे कि पूरे रात हम आधे कलिंगड़ से कैसे निकालेंगे। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद फिर मैंने स्टेशन जस्ट देखे तो फरीदाबाद स्टेशन मुझे दिखाई दिया। तो फरीदाबाद में याद आया कि रीति माता जी रहती है, तो मैंने उसको फोन लगाया। तो करीबन हमारा 9 बजे 9:30 बजे फरीदाबाद का स्टेशन आने वाला था। और उसको मैंने फोन लगाया 6:30 बजे शाम को। तो उसने पहले से कहा कि मेरे लिए तो असंभव है गुरुजी, क्योंकि मेरे पति तो उसके लिए बिल्कुल मना करेंगे, है ना। अगर मैं आपके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा रोटी भी बनाती हूँ मेरे किचन में, तो मेरी सास बोलेगी कि किसके लिए बना रही हो करके, ये सवाल आ जाता था। और दूसरा है कि अगर मैं बना भी दिया
तो पहुंचाने के लिए तो मैं जा ही नहीं सकती। तो इस तरीके से वो कहने लगी। तो मैंने कहा कि और जरा सोचो। फिर उसने कहा कि मैं गुरुजी 15 मिनट के बाद मैं फोन करती हूँ आपको। तो 15 मिनट में ये हुआ कि उसने एक इस्कॉन की उसकी सहेली है उसको कॉल करके बोला कि तुम जरा सब्जी, दाल, राइस और चपाती बना लेना। और उसके बाद उसने उसका बेटे का रिक्शा वाला था उसको फोन लगाया कि तुम उससे क्या करना, वो सामान उनसे कलेक्ट करके रिक्शा वाले को कहा कि आप स्टेशन पे चले जाना। हाँ, तो इस तरीके से मतलब वो भी ये सोच रही थी कि ये पता नहीं कि इस रिक्शा वाले को भी आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की। और हुआ ऐसे कि वो 8:45 9 बजे के करीब फरीदाबाद स्टेशन पे आ गया। और फरीदाबाद भी दो दो स्टेशन है, ओल्ड फरीदाबाद, न्यू फरीदाबाद। उसमें भी काफी कंफ्यूजन था, ऐसा ना हो कि टिफिन लेके कहीं दूसरे स्टेशन पर पहुंच गया तो बना बनाया मेहनत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भी मैंने छानबीन लेके बताया कि हम ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन पे रुकने वाले हैं। तो फिर वो रीति माता जी, और भूख भी काफी लगी थी क्योंकि दोपहर के बाद कुछ खाया नहीं था और रात के 9 घंटे ऐसे ही थे। तो जैसे ही फरीदाबाद स्टेशन के बाद निजामुद्दीन स्टेशन पे हमको उतरना था क्योंकि वहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन हमको मिलने वाली थी। और हरिद्वार की ट्रेन थी रात को 11:15 बजे। तो 2 घंटा प्लेटफॉर्म पे ही बिताने थे वैसे। तो जैसे ही टिफिन आया तो बहुत भूख लगी थी। तो फरीदाबाद और निजामुद्दीन में 20 मिनट का अंतर था। तो मैंने कहा हरे कि 20 कृष्ण गुरु मिनट जी। में हमने पूरा प्रसाद है बहुत गरम गरम था, भगवान को प्रार्थना करके, है ना, उसको खा लिया। तो रीति माता जी का भी धन्यवाद देता हूँ मैं। तो उसने इतना अरेंज किया जी। तो इस तरीके से कुछ तकलीफ नहीं हुई, है ना। गुरुजी तो ट्रेन सफर उतने हमारा टाइम स्टेशन पर रुके थे तो टाइमिंग का हाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, मैंने उसको कहा था कि ठीक बुगी के सामने ही आ जाना। और उसका वो ड्राइवर कह रहा था कि क्योंकि रीति ने कहा था कि ये गुरुजी आने वाली है ना। तो मैंने उसको माला दिया तो ड्राइवर मुझे बोलने लगा कि मेरी भी रिक्शा का धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, मुझे भी माला दे दो करके। तो एक एक्स्ट्रा माला थी तो मैंने भी उसको दे दिया। तो बोल रहा था कि ये माला अगर मैं मेरे रिक्शा में रखूँ तो अच्छा होगा ना। अभी मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला रख लो और तुम भी जपा करो, है ना। अभी हरि माला ले ली बोल, हरि बोल, तो वो भी चला हरि गया। बोल। हरि हरि बोल। बोल गुरुजी, हरि बोल। हरि तो इस बोल, तरीके हरि से बोल, बहुत बढ़िया। दंडवत जी प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत तो प्रणाम। तो इस तरीके से वो भी चला गया, है ना। तो जाते जाते बहुत खुश था वो, उसको माला मिली करके, क्योंकि उसको लगा बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। तो उसके चेहरे पे इस तरीके की मुस्कान थी कि मेरा स्टेशन पे आना, है ना, जिस तरीके से हम वृंदावन जाते हैं ना, उसकी जैसी उसके चेहरे के ऊपर खुशी थी कि मैंने भगवान को, है ना, मुझे माला मिली करके एक्चुअली। तो वो चला गया आशीर्वाद और तो है ही ठीक। गुरुजी, आशीर्वाद तो है ही है। हाँ हाँ हाँ। तो पता नहीं उस ड्राइवर का भी भाग्य था उस दिन का कि उसको माला मिलने वाली थी। नहीं तो ये सब किस नहीं तरीके थी से हुआ स्टेशन पे मैं भी आने नहीं का, जानती। अपने आप में आ जाती। हाँ, तो इसके लिए अभी बहुत कम लोग, 15-20 लोग ही आ रहे हैं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जैसे भगवान की इच्छा है वैसे होता है। हम तो कठपुतली है, जैसे भगवान हमको नचाना चाहते हैं हम नाचते हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते। हालांकि हम 2 महीने से सबको कह रहे थे कि आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए, है ना। वो सुषमा माता जी भी बहुत अपने परिवार को कही थी कि 100 लोग आने वाले हैं। तो घर वाले अभी उसको चिढ़ा रहे, 100 लोग कहाँ आ गए, 15 लोग आ गए तुम्हारे तो, है ना। तो अभी तो उसने उतना अरेंजमेंट किया था यहाँ पर। लेकिन ठीक है, जो भी है, सौभाग्य दुर्भाग्य वो तो भगवान ही सोचेगी, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन कल जो 3 दिन भी कुछ के लिए। गुरु जी, कल जो भी कुछ हुआ सब आपकी कृपा से हुआ और कुछ भी नहीं, सब आपकी कृपा रही तभी हो पाया, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जी जी। तो हरे इस कृष्णा तरीके गुरु से जी। कल का जी। प्रभु जी उनका और फिर गुरु जी हम उनका एड्रेस कहाँ से है? मतलब ऋषिकेश में कहाँ पे आना है जैसे? ऋषिकेश में हम कहाँ रहते हैं, आ, गड़ी रोड श्यामपुर। गढ़ी रोड करके है, शामपुर, शामपुर करके एक जगह है। हरिद्वार से 7 किलोमीटर है ना, बस 6 से 7 किलोमीटर है हरिद्वार स्टेशन से। और उनका ऋषिकेश से भी उतना ही पड़ता है। तो अगर आप आना चाहते हैं, कोई उधर रहते हैं देहरादून के आसपास या
है ना, उत्तराखंड के इलाके में, तो मुझसे संपर्क कीजिए, एटलीस्ट आप मिल के जा सकते हैं। एड्रेस सेंड कर दीजिएगा अगर स्पिरिचुअल उसमें तो हाँ, बड़ी तो एड्रेस मेहरबानी। हम सेंड देंगे। ओके जी। तो ओके, तो इस तरीके से हम आज सुबह हम 4 बजे उतरे, और ट्रेन भी एक इतना एक्यूरेट टाइम पे आया कि जैसे हम 3:50 को उतरे, और 3:50 के बाद उतरने के पश्चात 3:50 में उतरने के बाद 4 बजे जपाटॉक था। तो इतना स्मूथली सब अरेंज हो गया कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। गीता क्लास भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया, हालांकि मैं ट्रेन में था। भगवान की क्या अरेंजमेंट थी कि वो 3 से 4 में ट्रेन भी बहुत धीमी धीमी चल रही थी, तो इसके लिए नेटवर्क का इश्यू भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से भगवान की कृपा से हम यहाँ तक आ गए, कुछ समस्या इतनी हुई नहीं। और यहाँ पर आने के बाद स्टेशन पर ये सुषमा माता जी ने किसी को भेजा था, तो कार में प्रवीण कुमार मुझे उधर ही मिले, और फिर हम साथ में आ गए, और अभी मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको स्टोरी बता दिया। ठीक है, 2-3 दिन में क्या हुआ। ओके, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। ओके, हरे कृष्ण तो अभी गुरु जी, हम, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। तो मेरे सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये सुषमा नेगी माता जी बैठी हैं, ये देखिए, है ना। और हमारी माता जी हैं ये, और प्रवीण कुमार, फिलहाल इतने ही बैठे हैं, है ना। कल शायद और भी लोग आ सकते हैं, है ना। तो ऐसा, क्योंकि हम हमेशा मोबाइल पे ही देखते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा है कि गोलोक वृंदावन में से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्या। नहीं तो उधर भी आप यही सोचोगे कि हम लॉग इन करके ऑनलाइन ही बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम द्रोण पुत्र को दंड, ये चैप्टर पढ़ रहे थे, और हमने अभी तक की जैसी हमारी चर्चा रही है कि शौनक आदि ऋषि है, सूत गोस्वामी को सवाल पूछते हैं कि किसी का माइक चालू है, गोपाल माइक को बंद करो। तो इस तरीके से किसी को मैं एडमिन बना देता हूँ, है ना। आप माइक है जरा देखते रहिए, क्योंकि तो अभी जो हमारे सत्र रहेंगे वो सुबह का सत्र थोड़ा सा 3-4 दिन है वह बड़ा रहेगा, क्योंकि हम अभी यात्रा में आए हैं, और जब हम घूमने के लिए जाएंगे तब हम आपको पूरा ऋषिकेश दिखाएंगे। कितने लोगों को ऋषिकेश देखने की इच्छा है ऑनलाइन? हाँ, सबको देखने की इच्छा होगी, एटलीस्ट ऑनलाइन तो देखे, हम आ तो नहीं पड़े, है ना जी। भी आने का मन था। ठीक, ओके। तो हम बेसिकली सोच रहे हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, ये पुरी में आ रहे हैं, नवंबर महीने में आ रहे हैं, तो हम अक्टूबर महीने में हम वृंदावन यात्रा निकाल सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। और जो लोग जगन्नाथपुरी आना चाहते हैं तो वो लोग भी 2 दिन 3 दिन महाराज के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो ऐसा हमने सोचा है, क्योंकि वृंदावन में हमें एक बार तो जाना चाहिए, और वृंदावन यात्रा करने से हम भगवत धाम हमारा सुनिश्चित हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से अभी हम पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो पहले अध्याय नहीं, सातवां अध्याय, हाँ 7वां अध्याय। तो 7वां अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। और हम सबको पता है कि जब नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अभी तुम्हारी दुख का कारण ये है कि तुमने भागवत की रचना नहीं की, तुमने रामायण महाभारत ये सब लिखा, लेकिन तुमने उसमें भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया। तो इतना सब सुनाने के बाद सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि सवाल पूछते हैं कि उनके गुरु महाराज जब चले जाते हैं तो फिर व्यासदेव जी क्या करते हैं। तो हमने देखा फिर व्यासदेव जी बद्रिकाश्रम में, है ना। तो यहाँ पर बद्रीनाथ है, ऋषिकेश से 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के आसपास बद्रीनाथ, और वहां पर सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी के किनारे वह आश्रम है।
क्या नाम था आश्रम का? कौन बताएगा? हमने पढ़ा था शम्यप्रास करके, है ना कुछ तो, जी गुरुजी, शम्यप्रास शम्यप्रास। आश्रम। जी, शम्यप्रास आश्रम में वह बैठते हैं और वहां पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगा के पहले आचमन करते हैं। तो हमने आपको आचमन का विधि भी सिखाया था, है ना। पहले गंगा जल को शुद्ध गंगा जल को हमको मंत्र के द्वारा बनाना पड़ता है। फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके, और ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थो यद्गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्यभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इस तरीके से अंतर और बाहर हम भगवान का नाम लेके पवित्र होते हैं। उसके बाद फिर वो ध्यान करना लगते हैं। जैसे ध्यान करते हैं उनको कृष्ण का दर्शन होता है। और कृष्ण के पीछे कौन होती है परछाई के रूप में? माया देवी, दुर्गा जी। जी, दुर्गा जी उनको दिखती है। जैसे दुर्गा जी दिखती है और उसके बाद फिर वह वो कहते हैं कि भागवत, उन्होंने भागवत का संकलन किया। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भागवत का आश्रय लेता है उसके 3 चीजें उसके जीवन से चली जाती हैं। पहला है शोक का चला जाता है उसके जीवन में, और मोह चला जाता है, और उसके बाद भय, उसके जिंदगी से भय चला जाता है। तो हम सारे लोग हैं इस संसार में, शोक किसका करते हैं? तो हम सभी लोग भूतकाल का शोक करते हैं। और भयभीत क्यों हम रहते हैं? क्योंकि हमको भय किसका सताता है? भविष्य का सताता है, बराबर है? भविष्य का भय सताता है। और वर्तमान में हम क्या होते हैं? वर्तमान में हमेशा हम भ्रमित रहते हैं, मोहित होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को स्त्री, पुरुष, और कोई अपने आप को पति समझता है, पत्नी समझती है, कोई सास समझता है, कोई ससुर समझता है ना। इस तरीके से अपने को देहात्म बुद्धि के वश में होने रखने के कारण वह हमेशा भ्रमित रहता है। तो जो व्यक्ति भागवतम का आश्रय लेता है वह शोक, मोह और भय, इन तीनों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ता है कभी भी, तो वह हमेशा भूतकाल का शोक करता रहता है कि मेरे साथ भगवान ने ये क्यों किया। ये हमेशा भगवान को सवाल पूछता रहता है। और भविष्य में वो यही सोचता है कि मेरा क्या होगा, मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे जीवन में अभी मेरे बच्चे मेरा देखभाल नहीं कर रहे हैं, है ना, अलग अलग बीमारी मुझे जकड़ रही है, कौन मेरा ख्याल रखेगा। तो इससे व्यक्ति बहुत विचलित होता है, बराबर है। हम जैसे बूढ़े होते हैं ना, ये प्रश्न हमको बहुत सताते हैं कि मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो इसके लिए भागवत जो पढ़ता है उसको ये समझ में आता है कि शोक हमको करना नहीं है, चिंता हमको नहीं करना है, और वर्तमान में भी वो मोहित नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में वो किसका आश्रय लेता है? तो वर्तमान में वह भगवान का आश्रय लेता है। ठीक है। तो इस संसार में सभी व्यक्ति किसका आश्रय लेना पसंद करते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है ना, उसी का व्यक्ति इस संसार में आश्रय लेता है। अगर किसी के पास कुछ कौड़े ही नहीं है, कुछ पैसे ही नहीं है, तो उसके पास भी रिश्तेदार जाते हैं क्या? बताइए, कोई रिश्तेदार जाना पसंद करता है? कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। ये कुछ अपना नहीं पेट है। नहीं भर रहा है तो मेरा क्या भरेगा, इस तरीके से सोचते हैं। तो इसके लिए आप देखो, जिसके पास पैसा है तो लोग उसके क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते हैं ना। जोरी करते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या कहते हैं? ना जी, ना जी, ना जी, ना जी करते हैं, बराबर है। तो दुनिया का ऐसा ही है ना। लेकिन एक भक्त होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके पास पैसे हो या पैसे ना हो, फिर भी लोग उसके पास आश्रय लेते हैं। क्यों? क्यों आश्रय लेते हैं? क्योंकि उसने किसका आश्रय लिया है? उसने भगवान का आश्रय लिया है। हाँ, भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय लिया है ना। उसने राधा रानी का आश्रय लिया रहता है। इसने वृंदावन धाम का आश्रय लिया रहता है। इसलिए वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है और वो दूसरों को भी आश्रय दे सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास नारायण नहीं है या कृष्ण नहीं है, वो व्यक्ति किसी को आश्रय नहीं दे सकता इस संसार में, क्योंकि वो खुद आश्रयहीन है। हाँ? वो खुद आश्रयहीन है। तो इस तरीके से
भागवत लिखते हैं। और भागवत लिखने के बाद सुखदेव गोस्वामी सवाल पूछते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे, तो ये फिर भागवत पढ़ने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो हमने क्या उसमें उत्तर क्या किया था कि भागवत ये मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करती है। एक बार सुखदेव गोस्वामी जंगल में घूम रहे थे, है ना, नग्न अवस्था में, क्योंकि वो शरीर से परे थे। तो इसके लिए अभी उनके पिताजी थे व्यासदेव जी, वो चिंता में पड़ गए, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया है, मैं कैसे उसको घर लेके आऊं। तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को जंगल में भेजा और कहा कि आप लोग भागवत के श्लोकों को बोलते रहो। और जैसे ही बोलते हैं, है ना, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, हाँ, जो पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, क्या लगा के आई थी वो? तो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों को कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी। तो भगवान जब उसको मारते हैं तो भगवान उसको कहाँ पर स्थान देते हैं? भगवान उसको गोलोक वृंदावन में स्थान गोलोक देते धाम में, है ना, गोलोक धाम में। तो जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं कि ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसको मारने के लिए आने के बाद भी वह व्यक्ति उसको अपने घर में आश्रय देता है, तो ये जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो फिर सुखदेव गोस्वामी है वो भागवत सुनने को तैयार हो गए। बराबर है। आज के समाज में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिले, है ना, जो इतना दरिया दिल हो कि उसके ऊपर लोग कोई जान से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी वह जो मारने वाले लोगों को आश्रय लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की लोग सराहना करेंगे। बराबर के नहीं? हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर का हम उदाहरण देते हैं। हरिदास ठाकुर को जब जल्लाद पीट रहे थे 22 बाजार में जोर से, है ना, तो हरिदास ठाकुर ये मर ही नहीं रहे थे, तो वो जल्लाद थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर को क्या कहा कि आप मर जाइए, क्योंकि आप मरेंगे नहीं तो नवाब हुसैन शाह क्या करेगा? मुझे मार देगा। अभी आप सोच सकते हो। तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? फिर वो अचेत अवस्था में चले जाते हैं। बराबर है। तो इसके लिए भगवान का भक्त इतना महान होता है कि अगर उसके ऊपर किसी ने उसको मारने की भी कोशिश की तो भी वह बदला नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है वो बदला? क्योंकि वो क्या सोचता है कि मेरे जीवन में जो पीड़ा हो रही है वो किसकी इच्छा से हो रही है? भगवान की इच्छा से। और इस संसार का व्यक्ति है, जब उसके जीवन में अगर कोई आघात करता है तो फिर वो क्या करता है? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार, है ना, मारते रहता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। बराबर है। लेकिन भगवान का भक्त क्या सोचता है? ये तो केवल एक माध्यम है, कर्ता कर्विता कौन है? भगवान है ना। कर्ता कर्विता भगवान कृष्ण है। और कृष्ण मुझे पीड़ा देके ये समझा रहे हैं कि ये संसार कैसा है? ये संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में कुछ सुख है क्या? इस संसार में कुछ सुख नहीं है। अगर आप सुख ढूंढना भी चाहोगे तो भी आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति को पूछ सकते हो, क्योंकि उसने काफी प्रयास किया होगा, है ना, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर वो कहे, अगर हम उनको पूछेंगे क्या आपको सुख मिला है, तो क्या कहेंगे? अभी तक नहीं मिला, अभी तक खोज ही रहा हूं, मिला नहीं अभी तक। तो ये संसार का सत्य है। क्योंकि गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये संसार कैसा है? ये संसार दुखालयम है। दुखालय मतलब यहाँ पर केवल दुख ही मिलता है। अगर हमको सुख चाहिए तो कहाँ जाना होगा? हमको गोलोक वृंदावन, भगवंत धाम जाना होगा, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम गोलोक वृंदावन कहाँ ढूंढते हैं? हम गोलोक वृंदावन यहाँ ढूंढते हैं, मर्त्य लोक में। हाँ, यही हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन गोलोक वृंदावन यहाँ पर आ सकता है क्या? आ सकता है, लेकिन कभी जब आप भगवान का आश्रय लोगे तो, है ना। इस संसार में सबको लक्ष्मी बहुत प्यारी होती है, बराबर है। लेकिन नारायण किसी को प्यारे होते हैं क्या? नारायण किसी को प्यारे नहीं होते हैं। क्यों लक्ष्मी प्यारी होती है? क्योंकि लक्ष्मी आने से क्या होता है? मेरा फायदा होता है। नारायण आने से क्या होगा? जीवन में उसका पूजा करना होगा, उसका सेवा करना पड़ेगा, ये सब भारी लगेगा मुझे, है ना। तो इस तरीके से जी।
तो इस तरीके से भागवत में अभी तक कल हमने चर्चा किया था 2 दिन पहले कि सुखदेव गोस्वामी ये मुक्तात्मा थे, फिर भी भागवत से आकर्षित हुए। और भागवत ये भगवान का अवतार है। जो व्यक्ति केवल भागवत दिन में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा पढ़ता है तो भगवान हमेशा उसको आशीर्वाद देते रहेंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवत के। कहाँ तक, कौन से श्लोक तक हम आए थे, कौन बताएगा मुझे? 10 श्लोक गुरुजी, 10 आया था। ओके, 10 10 श्लोक तक आए। हमारा उनके बारे में बताया। ठीक है, ओके। तो अभी हम 11वें श्लोक पे चले जाते हैं कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। देखिए, सुखदेव गोस्वामी भगवान को तो प्रिय थे ही, लेकिन भक्तों को भी वो प्रिय थे। तो इसलिए इस संसार में जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो किसके लिए जीता है? अपने लिए नहीं जीता है। वो किसके लिए जीता है? वो दूसरों के लिए। हाँ, कृष्ण के लिए और दूसरों के लिए जीता है। बराबर है? हाँ, दूसरों के लिए जीता है, ताकि वो सोचता है कि अगर इसके भी जीवन में कृष्ण आएंगे तो ये सुखी हो जाएगा मेरी तरफ। तो इसलिए वह दूसरों को कृष्ण देने में उसका पूरा जीवन चला जाता है। और जो व्यक्ति इस संसार में हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो हमेशा दुखी रहता है। तो इसलिए हमें अपने लिए नहीं हमको जीना चाहिए। हमें किसके लिए जीना चाहिए? हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। लेकिन दूसरों के लिए भी कैसे जी सकते हैं हम? तो दूसरों को भी हमको कृष्ण देना चाहिए। कृष्ण, जिसके जीवन में कृष्ण आते हैं, कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। क्या नाम है? मधुसूदन। तो मधुसूदन भगवान को इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था। बराबर है? तो हमारे जीवन में भी ऐसे मधु नामक राक्षस बहुत रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? शंका के रूप में रहते हैं ना। शंका। एक बार अगर हमारे माथे में एक गलत विचार आया तो क्या करता है वो गलत विचार? पूरे दिन भर हमको परेशान करता है। होता है ऐसे? एक ही गलत विचार आता है, सुबह आता है, हम दोपहर शाम तक बस उसी का चिंतन करते करते परिवार वालों के ऊपर भी चिढ़ते रहते हैं। बराबर है? ऐसे होता है। तो इसके लिए ये गलत विचार जब आता है तब हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे मधुसूदन, आपने मधु नामक असुर को मार दिया था, मेरे मन में भी ये मधु नामक असुर वापस आ गया है, तो आप क्या करें, उसको मार डालिए। है ना? हम क्या करते हैं? हम अकेले मारना चाहते हैं। बराबर है? हम अकेले मारना चाहते हैं, यही हमारी बीमारी। हम अकेले मारेंगे क्या? हम तो बहुत, हम कैसे मार सकते हैं? क्योंकि हम तो असहाय है। असहाय व्यक्ति कैसे मार सकता है? तो इस तरीके से भक्तों को भी सुखदेव गोस्वामी प्रिय थे। और उसके बाद 13वें श्लोक में कहते हैं, 12वें श्लोक में, कि सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया, अब मैं भगवान कृष्ण की कथा और राजा परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा उसका मोक्ष के विषयक बातें और पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम का त्याग करना, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम महाभारत में प्रवेश कर रहे हैं, है ना? तो महाभारत शुरू हुआ था शंतनु राजा से, है ना? और उसके बाद फिर भीष्म पितामह, गुरु और द्रोणाचार्य, और उसके बाद पांडव, कौरव। तो ये सारा इतिहास महाभारत में लिखा हुआ है। तो अभी सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब दोनों दल अर्थात कौरव और पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे और मृत योद्धाओं की उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई थी, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा,
तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्या किया, द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सिर को काट दिया और किसको दे दिया उपहार के रूप में, दुर्योधन को दिया, है ना। क्यों दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ये दुर्योधन खुश होगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, उसका निंदा किया कि तुमने किसको मारा, तुमने सोए हुए 5 बालक को मारा तुमने, है ना। तो हम सबको पता है कि जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध होता है तो आखिरी में केवल 5 पांडव और अश्वत्थामा, उसके बाद कृपाचार्य और दुर्योधन, है ना, इतने ही लोग बचे थे। तो अश्वत्थामा क्या करता है, अश्वत्थामा उस रात जब अपने स्वामी को देखता है, दुर्योधन को, कि भीम क्या करता है, भीम उसके जंघा के ऊपर वार करता है। क्यों वार करता है, क्योंकि उसने कसम लिया था। क्या कसम लिया था उसने, कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा, बराबर है। क्योंकि दुर्योधन ने क्या कहा था कि मैं मेरी जंघा पर किसको बिठाऊंगा, द्रौपदी द्रौपदी को बिठाऊंगा, है ना। तो इसके लिए भीमसेन ने 2 प्रतिज्ञा ली थी। एक प्रतिज्ञा ये थी कि दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं दुशासन का लहू, है ना, छाती का लहू पी लूंगा, है ना। और द्रौपदी ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे खुले हुए बाल है वो मैं क्या करूंगी, दुशासन के खून से धोके फिर ही बाल को संवारूंगी। तो 13 साल द्रौपदी ने कभी बाल को, है ना, बांधा नहीं था। हालांकि हर स्त्री रोज बाल को बांधती है, बराबर है ना, खुले नहीं छोड़ती है। लेकिन 13 साल द्रौपदी ने अपने बालों को बांधा नहीं था। क्यों, क्योंकि वो कह रही थी मेरे पति है ना, मेरे पति जब इन बालों को देखोगे तो उनको किसकी याद आएगी, उनको मेरे अपमान की याद आएगी कि मेरा वस्त्रहरण हुआ था, बराबर है। तो इस तरीके से दुर्योधन है, पूरा उसका ये है ना, पूरा उसका जंगा है खून से लथपथ था, और तड़प तड़प के वो अपना दम है वो, है ना, निकालने ही वाला था। तो ऐसी भीषण अवस्था जब अश्वत्थामा देखता है तो उसके बहुत उसको दया आती है दुर्योधन की, और दुर्योधन को वचन देता है कि मरने के पहले मैं तुमको खुश करना चाहता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे उस पांडवों का शव चाहिए, अगर तुम पांडवों का शव लेके आते हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो उस रात अश्वत्थामा भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, शिव जी को, और शिव जी उनको एक तलवार देते हैं, और ऐसे तलवार लेके वह पांडवों की शिविर में घुस जाते हैं, और वह अंधाधुंधी ऐसे तलवार चलाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं। और उसके बाद फिर वो किसको मारते हैं, वह पांडु पुत्र को मारने के पहले वो पांडवों के सेनापति, क्या नाम था उनको, दुष्टद्युम्न, हाँ, दुष्टद्युम्न को मार देता है पहले वो, क्योंकि उसने उसके पिता का वध किया था, द्रोणाचार्य का। और उसके बाद फिर वो कहा जाता है पांडवों के शिविर में जाता है, और वो सोचता है कि ये 5 पांडव सोए हैं। तो वो क्या करता है, उस तलवार से वह 5 पांडवों के ऐसे गर्दन पूरा काट लेता है, और वो सोचता है कि मैंने पांडवों को मार दिया। लेकिन वासुदेव कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा आज की रात विध्वंस करने वाला है। तो कृष्ण ने क्या किया था, पांडवों को कहां पर सुलाया था, अपने ही शिविर में सुलाया था। समझ में आया। तो इससे हमको क्या पता चलता है, कृष्ण की इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मुझे इस संसार का कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण की इच्छा है कि मैं मरूं तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, है ना। क्योंकि आप सोचो, पांडव हमेशा उधर ही सोते थे, केवल उसी दिन कृष्ण पांडवों को कहाँ लेके गए, अपने शिविर ले गए। समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए अश्वत्थामा ने उस द्रौपदी के 5 बच्चों को, है ना, तलवार से काट के उसने सोचा
कि मेरे स्वामी दुर्योधन को मैं खुश करूंगा। तो सारा वो जो ऐसे ना जो मस्तक है, मुंडी, वो सब ऐसे कपड़े में काट करके वो ले जाता है। और दुर्योधन क्या करता है, देखो दुर्योधन के पास भी बहुत हजार हाथियों का बल था। तो उसने क्या किया, ऐसे प्रेस किया सारे वो, तो देखा कि ये तो आसानी से क्रश हो गए। इसका मतलब क्या है, ये पांडवों के सिर नहीं है। ये पांडवों के सिर नहीं है ना। क्योंकि भीम का सिर कैसा होगा, आप समझ में आ रहे हो ना, लोहे के जैसा होगा, वज्र की तरह। हाँ ऐसा वज्र की तरह होगा। तो दुर्योधन ने कहा कि सच सच बताओ अश्वत्थामा, ये किसके सर है। तो अश्वत्थामा मुंडी नीचे करके बोलता है, माफ करो दुर्योधन, ये किसके शव है, ये द्रौपदी के पुत्रों के शव है। जैसे ही सुनता है दुर्योधन, दुर्योधन कहता है, तुमने मुझे मरते समय भी मेरा अपमान होने दिया। पूरी जिंदगी भर अब लोग क्या कहेंगे कि दुर्योधन ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए दुर्योधन को शाप था, जब हर्ष और शोक ये दोनों भावनाएं एक साथ प्रकट होगी तभी तुम्हारा मृत्यु होगा। तो जब 5 वो सर लाए थे तो थोड़े समय के लिए दुर्योधन खुश हुआ था, लेकिन जैसे उसने क्रश करके देखा तो वह विलाप करने लगा। तो इस तरीके से दुर्योधन मर गया। तो दुर्योधन को मारा किसने था, भीम ने नहीं मारा था, उसको मारा था अश्वत्थामा ने ही। क्योंकि अश्वत्थामा ने ही इतना घिनौना कार्य किया था कि वह मर गया, है ना। तो जैसे मर जाता है, गुरुदेव यहाँ पे मतलब जब अभिमन्यु मरा था तब तो मतलब दुर्योधन को शोक नहीं हुआ, फिर बच्चों के लिए शोक क्यों हुआ? नहीं, क्योंकि इसलिए शोक हुआ क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी लोग मुझे अभी मेरा लोग मुझे कलंक लगाएंगे, तो उसका अपने कलंक का डर था, है ना। इसके लिए उसने सोचा कि दुर्योधन ने ही इस 5 बालकों का हत्या किया। तो और जो कोई क्षत्रिय होता है ना, उसको अपमान मृत्यु से भी भयंकर होता है। तो इसके लिए उसको लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मरते समय भी ये कलंक माथे पे लेके मैं जा रहा हूँ अभी, कि मैंने मरते समय भी छोटे छोटे 5, एक्चुअली वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े बच्चे थे, है ना। बड़े बच्चे मतलब 18 साल 19 साल 20 साल के थे, बड़े बच्चे थे वो। लेकिन है तो छोटे बच्चे हुए ना, क्योंकि द्रौपदी के बच्चों को मार दिया। और ये 5 बच्चे थे, महारथी थे, है ना। एक भीम से जन्मा हुआ था, एक युधिष्ठिर से जन्मा हुआ था, और इनको तो मार गुरुजी दिया। ये 5 का पांडु का ही पुत्र थे ना, तो हाँ, कृष्णा जी उनको भी तो बचा सकते थे, तो अभी बच गए कृष्ण कि तो उनको भी बचा सकते थे। देखिए पांडवों को भगवान ने इसलिए बचाया था क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि हस्तिनापुर में राजा कौन बने, युधिष्ठिर बने। तो इसके लिए भगवान ने उनको बचाया था। और अगर भगवान बचाना चाह रहे थे तो भगवान अपनी बहन के पुत्र को भी बचाते थे, लेकिन बचाया क्या, नहीं बचाया ना। कौन थे उनके बहन के पुत्र, अभिमन्यु। अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु थे ना। अभी कौन कहेगा अरे कृष्ण तो उधर ही था, तो उसने अपने बहन के लड़के को भी मरवा दिया। कई लोग ऐसे कहते हैं, पता है आपको, एक कैसा भगवान है कि अपने बहन के लड़के को भी मरवा दिया, हाँ ऐसा बोलते हैं लोग। और ये पांडवों को बचा दिया। लेकिन हमको पता नहीं, अभिमन्यु था ये सोम राजा का पुत्र था। तो जब उसके पास ब्रह्मा जी गए, इंद्र गए थे कि तुमको अभी धरती पे अवतार लेना है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुछ सहायता करनी है, तो सोम राजा ने कहा कि मैं सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, मैं केवल 18 साल 16 साल ही रहूंगा। तो उसने पहले से ही फिक्स किया था, तो ये लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए अभिमन्यु जल्दी मरा और वो चला गया। क्योंकि जन्म मृत्यु ये किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं। जन्म मृत्यु ये भगवान के हाथ में है। हम भले ही कितना भी मेडिसिन खाए, है ना, कि मुझे 70 साल 80 साल तक जीना है, खाते कि नहीं लोग मेडिसिन, योगा भी करते हैं ऐसे, है ना, प्राणायाम वगैरह सब करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि मैं और जीऊं। लेकिन भगवान की इच्छा है कि आप जल्दी ही मरे, तो प्राणायाम करके भी हम ज्यादा समय जीवित नहीं रहते हैं, है ना। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि प्राणायाम करते हैं लेकिन उनकी 2 किडनी फेल हो गई है। समझ में आ रहा है, दोनों किडनी फेल हो गई। तो इसके लिए ये हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि
मेरा जन्म मेरा मरण कभी है। हम जब माँ के गर्भ में गए थे तो क्या हमने डिसाइड किया था कि यही मेरी माँ रहेगी? हम में से किसी ने डिसाइड नहीं किया। कर्म के अनुसार हमारे माता पिता करोड़ों जन्म से हमारे बदलते रहे हैं। कभी हमारा जन्म भारत में हुआ रहेगा, कभी हमारा जन्म है ना अलग अलग यहाँ पर हुआ होगा। हरे कृष्ण जी। तो इस गुरुजी तरीके फिर से अभिमन्यु को इतना पीड़ा क्यों दी गई मरने के समय में? हाँ, पीड़ा हो गई अभिमन्यु को, क्या करे अभी, है ना। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं, मैं भी तभी था नहीं ना उधर युद्ध में। तो मैंने भी यहाँ पर सुना है, वही बोल रहा हूँ। आप ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे जितना पता है ना मैं उतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तभी था नहीं, है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय। नहीं तो मैं आपको बता देता था कि वहां पर क्या क्या हुआ था करके। अब तो जो महाभारत में जो सुना है ना, भागवत में सुना है, वही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों। अभी भीष्म पितामह थे, भगवान के इतने प्रेमी भक्त थे। कोई कहेगा कि भीष्म को भी मरवा दिया भगवान ने, है ना, लेकिन भगवान ने भीष्मदेव को मरवा के क्या भगवान सिद्ध करना चाह रहे थे? तो भगवान सिद्ध करना चाह रहे थे कि अगर मेरा भक्त अधर्म के पक्ष में है ना, अधर्म के पक्ष में, तो भी उसका विनाश होना निश्चित है। तो भीष्म पितामह को कौन सा वरदान था? इच्छा मृत्यु का। इच्छा पता है मृत्यु सबको? इच्छा मृत्यु का वरदान था। कभी भी वो अपनी इच्छा से मर सकते थे, लेकिन वह भी धर्म को जीत नहीं सका, है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं दुर्योधन को कि मैं ना अर्जुन का हूँ, धृतराष्ट्र को कहते ना मैं अर्जुन का हूँ ना मैं दुर्योधन का हूँ, मैं किसका हूँ? मैं धर्म का हूँ। जहां पर धर्म है वही मेरे मित्र है, और जो लोग अधर्मी है वो मेरे शत्रु है ना। अगर कर्ण है, दुर्योधन है, कल अगर यहाँ पर आ जाए धर्म में तो मैं उनको भी अपना लूंगा। लेकिन क्या वो आना चाहेंगे क्या? तो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि अधर्म में व्यक्ति को ज्यादा आनंद आता है और धर्म में तकलीफ ज्यादा होती है। बराबर है ना। धर्म का पालन करने में तकलीफ ज्यादा होती है। अधर्म तो बहुत जल्दी अपने में हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कलयुग में 99% लोग, प्रभुपाद कहते हैं 99% लोग हैं ये अधार्मिक हैं, क्योंकि वह धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी हमारा लेकिन सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लिए हैं और ये उन्हीं का लिखा हुआ भागवत पढ़ रहे हैं हम। नहीं तो हम भी उसी कैटेगरी में होते थे। ओके, तो ये जब देखता है ना, हाँ, गुरु जी, अगर उससे ये था कि कलंक न लगे मेरे को, दुर्योधन को, तो कलंक तो जब उसने द्रौपदी चीरहरण किया था तब भी लगा। हर स्टेप पे उसने पांडवों से छल किया तो भी लगा। उस जब लाक्षागृह किया, विष दिया, और उन्हें अज्ञातवास दिया, जुआ खेला, अभिमन्यु कलंक तो का हर जगह उससे लगा ही है। मृत्यु हुई जब, हाँ, तब वो एक्चुअली जिंदा था ना। तो अभी क्या हुआ ना, मरते हुए व्यक्ति सोचता है देखो कि कुछ तो मैं अच्छा करके मरूं, है ना। अब मरते वक्त आदमी ज्यादा सोचता है, जिंदा रहता है तो अपनी अभिलाषाओं को ही पूरा करता है, देखो आप। और मरते समय वो सोचता है पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही की, कुछ तो पुण्य कर्म करके मरूं। देखा है आपने ऐसे लोगों को जो बुढ़ापे में सोचते हैं मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गई दूसरों को फंसाने में, तो मरते समय थोड़ा अच्छा काम करके मरूं। तो दुर्योधन ने भी यही सोचा कि थोड़ा सा अभी मेरा अच्छा काम ये था, लेकिन ये अश्वत्थामा ने उसका भी वाट लगा दिया। तो उसके लिए उसको लगा कि ये मेरे साथ मरते समय भी क्या हुआ। समझ में आया इस तरीके से? ओके। तो अभी ये सब देखने के बाद अश्वत्थामा क्या करता है कि जब वो देखता है कि इतना मेरा दुर्योधन है उसने प्राण छोड़ दिए, तो फिर वो ब्रह्मास्त्र निकलता है और वो कहता है कि मैं पांडवों का आखिरी वंश है। कौन था वो वंश? परीक्षित महाराज जी। पांडवों का आखिरी वंश को भी मैं मार डालूंगा। तो वो क्या करता है? तो अभी यहाँ पर 15वें श्लोक में हम पढ़ते हैं कि पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले।
तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में सबने अपने अपने प्रियजनों की आहुति दी थी। इसका इसका अर्थ क्या है? कुंती महारानी थी 5 पांडवों की माता, उसने भी अपने एक पुत्र की आहुति दी थी। कौन था वो पुत्र उसका? कर्ण। बराबर है। और अभी द्रौपदी ने भी अपने 5 पुत्रों की आहुति दे दी। तो ऐसा नहीं था कि महाभारत के युद्ध में सबका अच्छा हुआ, नहीं, हर एक व्यक्ति के परिवार में से एक एक व्यक्ति चला गया, है ना। तो गुरुजी, पांडुरंगों ने तो और भी शादियां की थी, तो आखिरी वंशज फिर परीक्षित महाराज कैसे थे? परीक्षित महाराज ये अभिमन्यु जब अभिमन्यु ये मर गया था, और अभिमन्यु के बाद कोई नहीं था ना, क्योंकि 5 पुत्र भी उनके मर गए थे, और अभिमन्यु का केवल पुत्र था, वह उत्तरा के गर्भ में था केवल। तो अश्वत्थामा ने सौगंध ले ली कि पांडवों का आखिरी वंश है जो उत्तरा के गर्भ में, उसको मैं अपने ब्रह्मास्त्र से मार डालूंगा। तो ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसके पहले द्रौपदी है, द्रौपदी विलाप करने लगती है, और उसकी विलाप देखकर गांडीवधारी अर्जुन कहता है, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष्य से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा। समझ में आ रहा है? तो द्रौपदी रो रही है, और दुर्योधन और अर्जुन क्या करता है? द्रौपदी के आंसू पोंछता नहीं है। क्या कहता है? जब मैं अश्वत्थामा को मार के उसका सिर तुम्हारे चरणों में चढ़ाऊंगा, तब जाके तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। तो इस तरीके से फिर तुम क्या करना, अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो इस तरीके से अर्जुन कहता है द्रौपदी को। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक शस्त्र अस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने भी क्या किया, अपना रथ है वो जोर से हाँकने लगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता। तो इस तरीके से अर्जुन को अपनी दूर से अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपना रथ पर सवार होकर और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। कभी भागे थे ब्रह्मा जी? किसी को पता है? शिवजी के डर से। अभी आप लोग यहाँ के ही लोग हैं, ऋषिकेश के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर शिवजी के डर से ब्रह्मा जी भागे थे एक दिन। क्यों भागे थे? चलो ये कथा में मैं बता देता हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्री से मोहित हो गए थे। पता है आपको ये कथा? ब्रह्मा जी भी अपने पुत्री से मोहित हुए थे, और शिवजी को जब पता चला कि मेरा पिता है इस तरीके के घिनौने कार्य में लगा है, तो शिवजी ने क्या किया, अपना त्रिशूल से ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया, और ब्रह्मा जी अपने प्राणों से भय से भागने लगे। तो इसका संबंध वामन पुराण में मिलता है कि विंध्युन्माली नामक एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था, और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव गुस्सा हो गए, और जब उसने सूर्यदेव पर आक्रमण किया तो सूर्यदेव भाग गए, और अंत में कहाँ गिर पड़े सूर्यदेव? तो कहा जाता है कि काशी वाराणसी में गिर पड़े। पता था आपको ये कथा? वाराणसी में भी हाँ कुछ कथाएं हैं। तो इस तरीके से ये तो असुर भी अलग अलग होते हैं। अगर आपको पता है, एक असुर था जिसने शिवजी को प्रसन्न किया और कहा कि मैं जिस पे अपना हाथ रखूंगा वो भस्म होना चाहिए। भस्मासुर। क्या नाम था उसका?
हाँ भस्मासुर था। और पता है ना कि उसने जब प्रसन्न किया और उसने कहा कि शिव जी आपने मुझे वरदान दिया है, लेकिन मैं इसको टेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैं किसके ऊपर टेस्ट करूँ, मुझे आप ही दिखाई देते हैं, तो मैं आपके ऊपर टेस्ट करता हूँ। तो फिर क्या किया, शिव जी भागने लगे पीछे और वो भस्मासुर भागने लगा, बराबर है, क्योंकि उसने क्या देखा, उसने शिव जी के पत्नी को देखा, पार्वती को, है ना, बहुत सुंदर है, लेकिन शिव जी जब तक जिंदा है तब तक फायदा नहीं है ना। तो शिव जी को मारने के लिए वह भागे लगे। और शिव जी किसको चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। नारायण भगवान नारायण नारायण जी को। हाँ, तो भगवान कृष्ण फिर क्या किए, एक छोटे से बालक का रूप लिए और कहा कि भस्मासुर, ये शिव जी ऐसे वरदान देते हैं लेकिन कभी कभी चलते नहीं है, फेल हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अभी वो बालक कहता है कि अभी मुझे बताओ कि भगवान की माया से पूरी दुनिया भ्रमित है, और अगर भगवान खुद भ्रमित करना चाहे तो कोई रुक सकता है क्या? कोई नहीं रुक सकता है। तो भस्मासुर भ्रमित हो जाते हैं और वो छोटा बालक कहता है कि अगर तुमको भरोसा नहीं है ना तो टेस्ट करके देख लो ना अपने सर के ऊपर। तो अपने सर के ऊपर वो ऐसा हाथ रखता है और तुरंत उसके सर के लाखों टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके के भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इस तरीके से अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं उसने क्या किया फिर, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। तो उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्र उच्चारण किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि पता नहीं थी। तो हम सबको पता है कि द्रोणाचार्य ने यह ज्ञान किसको दिया था, तो यह ज्ञान अर्जुन को दिया था। और अर्जुन, ये स्टोरी है ना, अपनी पत्नी सुभद्रा को सुना रहे थे, यही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान की। तो गर्भ में कौन थे, अभिमन्यु थे। तो अभिमन्यु को ये स्टोरी जब बता रहे थे तो उन्होंने वो चक्रव्यूह की स्टोरी बता रहे थे, चक्रव्यूह में कैसे भेदने का। तो चक्रव्यूह की एंट्री तक वह सुन पा रही थी और बाद में सो गई। वो कौन सो गई, सुभद्रा सो गई। हाँ, तो इसके लिए वो बच्चा है, उसको ग्रास्प नहीं कर पाया। और इसके लिए फिर अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह तोड़ना ही पता था, अंदर आना पता नहीं था। तो इस तरीके से और ये जो ब्रह्मास्त्र का जो ज्ञान दिया था अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने, ये उन्होंने अपने पुत्र के मोह में आकर दिया था, हालांकि उसके लिए वो योग्य नहीं था और योग्य अर्जुन था। तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो उसका प्रचंड प्रकाश फैल गया और यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े और उसने भगवान कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान है, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है। जब भक्त भयभीत होता है तो वह इस संसार के लोगों के पास नहीं जाता है, वो किसके पास जाता है, भगवान के पास। जी। और अगर हम भयभीत हो जाते हैं और अगर हम फोन घुमाना शुरू करते हैं, है ना, भगवान के पास न जाकर, तो समझने का कि मैं भक्त हूं क्या, फिर मैं भक्त नहीं हूं। क्योंकि भक्त कहा जाता है पीड़ा आने के बाद भगवान के पास जाता है। हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी मैं भगवान के पास ऐसा खड़ा रहूं, हाथ पैर भी हिलाने चाहिए, लेकिन समझना क्या चाहिए, मेरा रक्षा कौन करने वाला है, तो मेरा रक्षा ही करने वाला है ना। तो इस तरीके से अर्जुन ने, हालांकि अर्जुन को पता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे मैं काट सकता हूँ, लेकिन फिर भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा, क्योंकि वही अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। तो इसके लिए अभय शब्द का अर्थ है
कि जिसके हृदय में भय नहीं है। इस संसार में सभी लोग है ना भय का पैसा देते हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमको भयभीत करता है, पता है ना, भयभीत करके बोलता है कि ये मेडिसिन नहीं लोगे तो तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, तो ये इंजेक्शन ले लो। फिर हम क्या करते हैं, भय के कारण 200 रुपया 500 रुपया दे देते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब देखो डॉक्टर के पास या वकील के पास जाओगे तो वकील क्या करता है, वकील भी यही बोलता है पैसे दे दो तभी तुम्हारी भय से रक्षा होगा। तो इस संसार में ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। अगर आप अपने भय किसी को दिखाना चाहते हैं ना तो लोग क्या करेंगे, आपसे क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, है ना। चाहे वो पुलिस हो, वकील हो, या फिर डॉक्टर हो, या फिर हमारा 2 व्हीलर का गैरेज वाला क्यों ना हो, है ना, वो भी हमसे ऐसे ही डराता है, ये अभी पंक्चर निकालेगा नहीं ला तो टायर खराब हो जाएगा तुम्हारा, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो, अच्छा करता हूँ। तो पूरी दुनिया ऐसी ही पड़ी हुई है। तो इसके लिए अपने भक्तों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए इस संसार में शिव जी है, ब्रह्मा जी है, 33 कोटि देवी देवता है। ये हमें इस संसार में भौतिक भोग दे सकते हैं। किसी को अच्छा पत्नी दे सकते हैं, किसी को अच्छा पति दे सकते हैं, किसी को अच्छा पुत्र दे सकते हैं, लेकिन इस संसार से मुक्त करने वाला एक ही व्यक्ति है, वह है क्या नाम है, जो भगवान का एक नाम है देखो, जो मुक्ति प्रदान करता है। क्या नाम है वो भगवान का? मुकुंद। मुकुंद। मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करता है। सुना है आपने? कृष्ण का एक नाम है मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करता है। जी गुरुजी अगर आप शिव जी के पास जाओगे, ब्रह्मा जी के पास जाओगे, जैसे ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मुझे अमर बनना है, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमर बनाऊं, बराबर है। और कई लोग, रावण भी गया था शिव जी के पास कि मुझे भी अमर बनना है। शिव जी ने क्या कहा, मैं तुमको अमर नहीं बना सकता, क्योंकि इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें अमर बना सकता है, मतलब मुक्ति दिला सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ओके, तो इस तरीके से अर्जुन भगवान के सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं और कहते हैं कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार संसार का भार हटाने तथा अपने मित्र तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इस संसार में 3 चीजों के लिए आते हैं। पहला, इस संसार का भार हटाने के लिए, दूसरा अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए, और तीसरा धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस तरीके से अर्जुन कहता है, हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कल हम देखेंगे कि अभी भगवान अर्जुन को क्या कहेंगे, है ना, कि क्या तुमको करना चाहिए, तो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने 26 श्लोक कवर किए और थोड़ा सा महाभारत का कुछ इंसिडेंट्स आपको बताए। तो आज हम तो आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी का, अगर बोलना है तो? ठीक है, नहीं है, ओके। तो अभी हम कुछ प्लानिंग किए नहीं है। अगर हमको ऋषिकेश हम जाने का सोच रहे हैं अभी, लेकिन बहुत थके हुए हैं, तो दोपहर को, शाम तो, या शाम को ही जाने का हम सोच रहे हैं फिलहाल, तो धूप भी है। तो आपको हम गीता क्लास के बाद थोड़ा सा ऋषिकेश का दर्शन करेंगे। कल तो हम प्रॉपरली पूरा धाम घूमने के लिए जाएंगे। तो ऋषिकेश में बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं खुद यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में ऋषिकेश हरिद्वार आया नहीं। काफ़ी सुना तो है,
लेकिन हमारे ग्रुप में सुषमा नेगी माता जी जुड़ी है, तो इन्होंने हमको आमंत्रित किया यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हम सोच रहे थे कि जितने भक्त हैं ऑनलाइन 70-80 लोग सब आ जाते तो कितना अच्छा होता था। आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग आते थे तो कितना अच्छा लगता था, सब एक बहुत साथ अच्छा लगता है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी। लेकिन क्या करें है ना, हमारे विवशता है, सब आते तो कितना अच्छा लगता। इसके लिए मान नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम एक दिन मिल जाए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम। कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भाई हरे प्रणाम। कृष्ण जुमा माता जी दंडवत हरे कृष्ण राधिका माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण ममता पाल माता जी हरे कृष्ण सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नीलम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शोमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यशोदा माता जुमा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण रूपा माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण मामनी माता जी मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम।